आपको इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको यह सुनकर अजीब लगे, लेकिन आप खुद ही सोचिए, आपने उसे पाला है, भले ही वो 18 साल है, फिर भी अगर आप उसे नंगा देखती हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और रही बात है समर्थन की, तो यह एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है जो हर कोई अपने सकता है और नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। आप उसे अपने सामने बैठा कर देखिए कि क्या वो ठीक तरीके से और सुरक्षित तरीके से हस्तमैथुन कर रहा है या नहीं। अगर आप उसे करने का मन होगा तो वो छिपा कर करेगा, पर करेगा ज़रूर। ये बात आप भी जानती हैं। अगर आप उसे सही तरीके नहीं सिखाएंगे तो वो अश्लील वीडियो और अपने उम्र के नासमझ दोस्तों से खतरनाक चीज़ें सीखेगा। आप तय करिए, आप क्या चाहती हैं। आप उसकी माँ हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। भारत में एक बहुत बुरी समस्या यह है कि हम बच्चों को बहुत छोटी उम्र में माँ बाप से शर्माना सिखा देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी समस्याएं छुपाते हैं और परिणाम बुरे और ख़तरनाक होती हैं। जिस उम्र में कोई समस्या नहीं होती है उस उम्र में वो नंगे रहते हैं। जब गुप्तांगों से जुड़ी समस्याओं की उम्र आती है तो हम उन्हें माँ के सामने अंडरवियर से छुपाना सिखा देते हैं। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ जो ऐसी ही है। मैं आज भी उस पल को याद करके भावुक हो जाता हूँ। मैं 15 साल का था और काफ़ी पहले ही अंडरवियर का इस्तेमाल कर चुका था, मगर अपनी माँ के सामने अंडरवियर उतार दिया करता था, शर्म महसूस नहीं करता था। मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था कि किशोरावस्था में गुप्तांगों पे इसके लक्षण दिखते भी थे और इसमें मैं अपनी माँ से सीख रहा था। और एक दिन हस्तमैथुन सीखने के लिए मैं अश्लील वीडियो देख रहा था, तभी मेरी माँ ने मुझे पकड़ लिया, पर कुछ बोला नहीं। नहाते समय उन्होंने मुझे बताया कि वीडियो में सारी बातें गलत और ठीक नहीं थी। इसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि ये एक समान प्रक्रिया है और वे मुझे इसका सही और सुरक्षित तरीके सिखाएंगे। फिर मेरी मम्मी ने मेरे सारे कपड़े उतारे और मुझे नंगा करके अपनी गोद में बैठा लिया और खुद अपने हाथों से मेरे गुप्तांग को पकड़कर मुझे हस्तमैथुन का सही और सुरक्षित प्रक्रिया दिखाई। पहले तो मैं शर्म से पानी हो रहा था, पर मम्मी ने मुझे साहस किया और लगभग 1 मिनट बाद मैं बहुत भावुक हो गया और मेरी आंखों से आंसू आ गए। ये देखकर मेरी मम्मी ने मुझे गले लगाया और मेरे माथे पे चूम लिया। आगे की प्रक्रिया जारी रखी। मैं उनके अंदर अपने प्यार को साफ देख पा रहा था। यही वजह है कि आज मैं इस अपनी बर्बादी के लिए इस्तेमाल करके इसका सही तरीके से उपयोग करना जानता हूँ और कोई दिक्कत होने पर उनके इसके बारे में बेहिचक सलाह भी देता हूँ, जिससे कि मैं हर नुकसान से बच रहा हूँ। लेकिन बच्चे की पहली डॉक्टर माँ ही होती है। जैसे कि आप अपने बच्चों के यहाँ 22 साल की उम्र में मैं अपनी मम्मी सिखाए और उसे सही सिखा दी, क्योंकि माँ से अच्छा और बाद डॉक्टर कोई नहीं होता। एक डॉक्टर की तरह सोचे। मेरे जवाब कमेंट करके बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचती हैं। अगर मैं आपकी किसी समस्या का समाधान कर सकता हूं तो खुद को सौभाग्य समझता हूं।